भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाने, बोले भारत जोड़ो यात्रा को तोड़ना चाहती है आरएसएस बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा के 19वें दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी शासित सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आरएसएस चाहती है कि यात्रा का बंटवारा हो जाए। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएसएस भारत छोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान है, जिस कारण वो चाहती है कि इस नदी रैली विभाजित हो जाए। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज 20वां दिन है। आज से यात्रा केरल के मल्लमपुरम से शुरू हुई है। यात्रा में राहुल गांधी के साथ सैकड़ों समर्थक दिखाई दिए। शामिल होने वाले लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। बता दें कि राहुल गांधी ने बीते दिन आरोप लगाते हुए कहा था कि यह साफ देखने को मिल रहा है कि वे चाहती है कि निवासी आपस में लड़ें। इस दौरान राहुल ने किसान ऋण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा बड़े उद्योगपतियों के कर्ज को सरकार माफ कर देती है, लेकिन वहीं किसान और छोटा कारोबारी अगर अपना कर्ज चुका न पाए तो उसे डिफाल्टर घोषित कर जेल में डाल देती है। भारत जोड़ो यात्रा इसी अन्याय के खिलाफ है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अपराध और अभिमान बीजेपी का दूसरा अर्थ है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की तरफ से मामले पर चुप्पी साफ बयां करती है कि महिलाओं को उनसे किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। IAF की नारी शक्ति, चीन से सटे बॉर्डर पर फाइटर जेट और चापस उड़ा रही है महिला पायलट। इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं की शक्ति लगातार बढ़ रही है, वो चाहे महिला पायलट के रूप में हो या ग्राउंड क्रू के रूप में। वही देश की नारी शक्ति अब चीन चाइना से सटे बॉर्डर पर भी अपना प्रदर्शन कर रही है। महिला पायलट अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी सेक्टर में एयरक्राफ्ट और चापस उड़ा रही हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक देश में बना ALH ध्रुव मार्ग 3 चापस को महिलाओं ने उड़ाया है। पूर्वी कमान में भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि महिला पायलट और ग्राउंड क्रू अधिकारी पूरे देश में तैनात हैं। वो चाहे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर सेक्टर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का विजयनगर हो। ये महिलाएं सैनिकों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों की भी मदद करती हुई देखी जा सकती हैं। Su-30 MKI फाइटर जेट की भारत की पहली महिला सिस्टम ऑपरेटर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी ने कहा कि हमारे पास शानदार महिलाएं हैं जो पुराने बंधनों को तोड़ चुकी हैं। इनके पास देश की सेवा की भावना है। इसी सपने के साथ ही आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमान के बेड़े में महिलाओं का होना अब कोई नई बात नहीं है। पुरुषों और महिलाओं सहित हर कोई समान रूप से कड़ी मेहनत करता है और उन्हें ट्रेन किया जाता है। हम समान पायदान पर हैं। आसमान से लेकर जमीन तक हम सभी पहले और सबसे अहम वायु योद्धा हैं। दूसरी चीजें इसके बाद आती हैं। गहलोत वर्सेस पायलट, माखन खड़गे सोनिया को सौंपेंगे लिखित रिपोर्ट। विद्रोही विधायकों पर होगा ये एक्शन। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन अब राजस्थान के सियासी संकट को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक लिखित रिपोर्ट सौंप सकते हैं। अजय माकन के एक बयान के मुताबिक माना जा रहा है कि गहलोत गुट के कुछ बागी विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वहीं राजस्थान के घटनाक्रम के बाद सोनिया गांधी अशोक गहलोत से बेहद नाराज बताई जा रही हैं। कल सोनिया गांधी ने अपने आवास पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को बुलाया था। इसी के साथ अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर सवालिया निशान माना जा रहा है। राजस्थान में गहलोत गुट की बगावत के बाद सचिन पायलट को CM बनाने के लिए विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई। पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान भेजे गए मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य अजय माकन विधायकों संग एक भी बैठक नहीं कर पाए। हालांकि अशोक गहलोत ने उनसे अफसोस जाहिर किया और कहा कि विधायक उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। गहलोत गुट के विधायकों के बागी रुख अपनाने और विधायक दल की बैठक न हो पाने के बाद खड़गे और माकन सोमवार को दिल्ली लौट आए। दिल्ली वापस आने पर खड़गे और माकन सीधे 10 जनपद आवास पर गए और सोनिया गांधी से मुलाकात की। माकन खड़गे ने राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी। धन्यवाद। Prime News 18.com।